नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, लेकिन 1857 की क्रांति के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना न भूले, क्योंकि अगर बेल आइकन घंटी का निशान तुमने नहीं दबाया ना तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक आकर नहीं पहुंचेगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन घंटी का निशान दबाना जरूर न भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, मन करे अगर तो हमारी इन वीडियोज़ को जो है लाइक तो करना ही है, लेकिन इनको शेयर भी कर दिया करो कभी कभार, ताकि ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँच सके और वो भी जो एक अच्छे तरीके से राजस्थान जीके को कवर कर सके। देखिए, मैं सोच रहा हूँ राजस्थान जीके को बिल्कुल एकदम पूरी तरह से कंप्लीट करा के तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि भविष्य में कोई सी भी एग्ज़ाम दे वहाँ तुम्हारा प्रश्न गलत ना हो। और जो मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी इन्हीं नोट्सों से की है। मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं, इतने शानदार नोट्स है, पढ़ के ज़रूर देखना कि कोई भी एग्ज़ाम दे लेना राजस्थान की, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे रीट हो, या बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार भर्ती वगैरह, किसी की भी एग्ज़ाम दे लेना। यहाँ से बाहर अगर कोई प्रश्न चले जाए तब कह देना कि हाँ, यहाँ से कोई बाहर प्रश्न गया है। अगर इन टॉपिकों में से प्रश्न आया तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं होगा। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। इसलिए अगर तुम्हारी इच्छा करे तो यहाँ से ज़रूर पढ़ना और हमारे वीडियो को ज़रूर देखना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना, ताकि इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आगे भी इसी प्रकार से एक नई नई वीडियो लाते रहेंगे। चलो, ये हो गई बात हमारे YouTube चैनल के बारे में। अब बात करते हैं टॉपिक की, जो हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत में 1857 की क्रांति का आगाज होता है मेरठ से। मेरठ की पैदल टुकड़ी थी जिन्होंने 20 NI रास्ते के माध्यम से दिल्ली की ओर कूच किया और 1857 की क्रांति का आगाज किया। और वो तारीख थी 10 मई 1857। पूछी जाती है कभी कभार कि बताइए भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। धीरे धीरे ये 1857 की क्रांति आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। और जब पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह ये 1857 की क्रांति फैली तो इस 1857 की क्रांति की सूचना हमारे राजस्थान में भी आकर पहुंची। आखिरकार अजमेर का नसीराबाद स्थान, जहां जो सैनिक छावनी थी, इस सैनिक छावनी में जब ये खबर आकर पहुंचती है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पर भी 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत की गई 28 मई 1857 को। प्रश्न आता है कि बताइए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई? 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई? नसीराबाद की छावनी से हुई। नसीराबाद की छावनी कहाँ पर थी? अजमेर में थी। क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भारतीय सैनिक थे जो नसीराबाद छावनी में कार्य कर रहे थे। उनमें अगर हम बात करें तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। कौन से? 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन सैनिकों ने जब सूचना पहुंची ना राजस्थान में 1857 की क्रांति की, तो इन सैनिकों ने यहाँ पर बगावत कर दी। और अगर हम बात करें नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारियों के तोपखाने की, तो इन सैनिकों ने, जो 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने अंग्रेजी तोपखाने पर अधिकार कर लिया। नसीराबाद में अंग्रेजों का तोपखाना था और यहाँ पर अंग्रेज अपने हथियार रखते थे।
इन सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने इन तोपखाने पर ही क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और क्रांति का आगाज कर दिया। ये बात है 28 मई 1857 को, जब तोपखाने पर अधिकार किया गया, और यहीं से शुरू होती है राजस्थान में 1857 की क्रांति, 28 मई 1857 से। जब अंग्रेजों ने आवाज उठाई इसके लिए, तो दो अंग्रेज अधिकारी थे। कौन कौन थे दो अंग्रेज अधिकारी? मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी। कौन थे? मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी। दोनों की हत्याएं कर दी। हमारे राजस्थान के जो नसीराबाद में जो सैनिक थे, इन्होंने मिलकर के क्या कर दी, कर्नल स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। और साथ ही साथ इस लड़ाई में जो अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, ये भी पूरी तरह से घायल हो चुके थे। आखिरकार जब ये राजस्थान के सैनिकों को लगा कि हाँ हमारी जीत होने जा रही है, तो इन्होंने 1857 की क्रांति की लहर आगे तक बढ़ाई। और क्या किया? अंग्रेज अधिकारी घबरा गए इससे। क्या हो गया? अंग्रेज अधिकारी घबरा गए और घबरा करके नसीराबाद से भाग करके ब्यावर में जाकर के शरण ली। ब्यावर उस समय अजमेर में पड़ता था। आज ब्यावर राजस्थान का एक नया जिला बना दिया गया है। तो अंग्रेज जो यहाँ पर नसीराबाद में थे, ये घबरा करके कहाँ पर जाकर के इन्होंने शरण ली? ब्यावर में जाकर के इन्होंने शरण ली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारियों जो थे, अंग्रेज थे, ये घबरा कर यहाँ से निकल करके कहाँ पर जाकर के शरण ली? ब्यावर में जाकर शरण लेते हैं ये अंग्रेज अधिकारी। छावनी को तहस नहस करने के बाद क्रांतिकारी आगे बढ़े। नसीराबाद की छावनी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो अंग्रेज थे उनको तहस नहस कर डाला और आगे बढ़े और आगे दिल्ली की ओर कूच किया इन्होंने। किधर की ओर कूच किया? दिल्ली की ओर कूच किया। और क्रांतिकारी आखिरकार 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए। क्रांतिकारी दिल्ली कब पहुंचे, ये भी प्रश्न आता है कि बताइए नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली कब पहुंचे? तो नसीराबाद के जो क्रांतिकारी थे वो 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में कैसे हुई। देखिए, नसीराबाद में 1857 की अगर क्रांति की शुरुआत की बात करें तो ये होती है 28 मई 1857। यहां पर वही फैक्ट लेके आया हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं की चर्चा करेंगे अपन, जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रश्न आए कि बताइए नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। ये नसीराबाद ही नहीं बल्कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या था? आगाज था। अब देखिए आगे क्या हुआ। नसीराबाद में कुछ सैनिक टुकड़ियां थी। क्या थी नसीराबाद में? सैनिक टुकड़ियां। और ये जो सैनिक टुकड़ियां थी, ये थी 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये सैनिक टुकड़ी, मतलब ये सैनिक टुकड़ी के नाम था 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। साथ ही साथ यहाँ पर एक 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक और थे। 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। अब इन्होंने क्या किया? इन सैनिकों ने क्या किया कि जो एक और बम्बई लोयंस और थी यहाँ पर। क्या थी? बम्बई लोयंस और थी। बम्बई लोयंस। यहाँ पर ये सैनिक टुकड़ियाँ थी। बाकी वैसे इन सैनिक टुकड़ियों के बारे में नहीं पूछा जाता कि कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि सैनिक टुकड़ियाँ कौन सी थी। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, और 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री यहाँ के सैनिक, और बम्बई लॉयंस, ये यहाँ पर क्या थे? सैनिक टुकड़ियाँ थी नसीराबाद में। मान लो कभी बाई चांस ऐसा प्रश्न आ गया तो ये गलत नहीं होना चाहिए कि 15 और 30, ध्यान रखना सैनिक टुकड़ियां नसीराबाद की बात कर रहे हैं अपन। कहाँ की? नसीराबाद की। 15 का दुगुना 30,
तो 15वीं और 30वीं, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक और फिर 15वीं देखो बटालियन जो फौज थी, 15वीं बटालियन फौज नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और बम्बई लॉयंस थे, ये यहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सभी सैनिक टुकड़ियों ने अंग्रेजी तोपखाने पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अंग्रेजी तोपखाने पर अधिकार कर लिया, तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार कब किया, ये भी पता होना चाहिए हमें। ये अधिकार किया 28 मई 1857 ईस्वी को, और इसी 28 मई 1857 से राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हो गई। अब देखो, नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, और वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? देखो, यहाँ कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, 2 अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। अब कौन से 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी हत्या कर दी गई? उनका नाम था, देखिए, जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी हत्या की थी वो मेजर स्कॉटिशवुड थे और एक कर्नल जो न्यूबारी, मेजर स्कॉटिशवुड। क्या नाम था एक का? मेजर स्कॉटिशवुड। एक का नाम मेजर स्कॉटिशवुड था और दूसरे का नाम कर्नल न्यूबरी था, और दूसरे का नाम था कर्नल न्यूबरी। ये 2 सैनिक, अगर बात करें अंग्रेज अधिकारी, एक मेजर स्कॉटिशवुड और एक कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी गई। और इसमें कप्तान हार्डी, और बात करें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट लोग पूरी तरह से घायल हो गए। तो यहाँ घायल कौन कौन हुए, घायल की भी बात कर लेते हैं। घायलों में एक थे कप्तान हार्डी, कप्तान हार्डी, और दूसरा था लेफ्टिनेंट लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक। ये इसमें पूरी तरह से क्या हो गए? घायल हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ पर जब देखा कि लगातार जो राजस्थान के सैनिक थे ये हावी होते जा रहे थे, आखिरकार घबरा गए, और घबरा करके अंग्रेजों ने शरण ली नसीराबाद से। घबरा कर भागे। कौन भागे? अंग्रेज भागे। अंग्रेज यहाँ से घबरा करके भागे, और इन्हीं अंग्रेजों ने शरण ली यहाँ से दौड़ करके, और वो शरण ली कहाँ पर? अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर, अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर। लेकिन ध्यान रखना कि वर्तमान में जो ये ब्यावर है ना, वर्तमान में ये नया जिला है। ब्यावर वर्तमान में क्या है? राजस्थान का नया जिला, राजस्थान का नया जिला बना है। लेकिन ये ब्यावर उस समय कहाँ पड़ता था? ब्यावर उस समय पड़ता था अजमेर में, लेकिन अब क्या है? राजस्थान का एक नया जिला। तो ये अंग्रेज थे वो नसीराबाद से घबरा कर भागे। कौन भागे? नसीराबाद से घबरा कर अंग्रेज भागे, शरण ली। कहाँ शरण ली? अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर। ब्यावर नामक स्थान वर्तमान में ब्यावर नया जिला बना दिया गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आखिरकार छावनी को ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने तहस नहस कर डाला, है ना। तो जो ये नसीराबाद की जो छावनी थी ना, इस नसीराबाद की छावनी को, किस छावनी को? नसीराबाद की जो छावनी थी, इस नसीराबाद की छावनी को जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, राजस्थानी क्रांतिकारी कह सकते हैं जिन्हें, क्रांतिकारी, इन्होंने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और क्रांतिकारी यहाँ से जो है दिल्ली पहुँचे। कहाँ पहुँचे? क्रांतिकारी नसीराबाद की छावनी को तहस नहस करके कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे दिल्ली। कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। और अगर हम बात करें कि क्रांतिकारी दिल्ली कब पहुँचे, तो ये क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे थे 18 जून 1857 ईस्वी को। चलो, ये हुई नसीराबाद की क्रांति की बात, लेकिन एक बार फिर से हम नसीराबाद की क्रांति को देख लेते हैं। देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की कर रहे हैं हम बात।
प्रश्न आए कि बताइए 1857 की क्रांति राजस्थान में कब शुरू हुई, तो वो शुरू हुई 28 मई 1857 को। कब शुरू होती है? 28 मई 1857 को। ये राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज था। कहाँ पर? राजस्थान में। ये भी ध्यान में रखना है। प्रश्न आए कि बताइए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद से। ये नसीराबाद कहाँ है? तो नसीराबाद है अजमेर में। ये नसीराबाद सैनिक छावनी थी, अजमेर में थी। ये नसीराबाद की सैनिक छावनी कहाँ थी? अजमेर में। तो यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान में। अब ये जो सैनिक टुकड़ियों के बारे में मैं बात कर रहा था, जहां तक मेरा अनुमान है सैनिक टुकड़ियों से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के आगाज से बन सकता है, या क्रांतिकारी दिल्ली का पहुंचे बन सकता है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि 1857 की क्रांति से घबरा करके राजस्थान में नसीराबाद में जो 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था, इससे घबरा करके अंग्रेज कहाँ पहुंचे? ब्यावर पहुंचे। ये सब कुछ याद रखना है। लेकिन सैनिक टुकड़ियों की अगर हम बात करें तो 15 का 2 गुना 30 होता है, ये याद रखना। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक और बम्बई लोयंस, ये सैनिक थे यहाँ पर। कौन कौन सी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक और बम्बई लॉयर्स। आखिरकार भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी तोपखाने पर अधिकार कर लिया। भारतीय सैनिकों ने क्या किया? अंग्रेजी तोपखाने पर अधिकार किया। कब किया? 28 मई 1857 को। और इसी दिन से राजस्थान में क्या हो गई? 1857 की क्रांति की शुरुआत। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पर 28 मई 1857 को। अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर। जब अंग्रेज अधिकारियों ने इन राजस्थान के क्रांतिकारियों का विरोध किया तो दो अंग्रेज अधिकारी थे, दोनों अंग्रेज अधिकारियों को टपका दिया गया। टपका दिया अर्थात दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। और किस किस की हत्या की? एक मेजर स्पोर्टिसवुड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किन दो अंग्रेज अधिकारियों की नसीराबाद छावनी में हत्या की गई? एक मेजर स्पोर्टिसवुड और एक कर्नल न्यूबरी। कौन कौन से थे? एक मेजर स्पोर्टिसवुड और एक कर्नल न्यूबरी, दोनों की कर दी हत्या। और इसमें जो कप्तान हार्डी था और एक लेफ्टिनेंट लॉक था, दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अंग्रेजों के छक्के छूट चुके थे यहाँ पर। अंग्रेज पूरी तरह से घबरा चुके थे और घबरा कर अंग्रेजों ने यहाँ से भागना तय किया। और भागते भागते कहाँ पहुँचे? ब्यावर पहुँच गए और ब्यावर में जाकर के शरण ली। तो घबरा कर अंग्रेज कहाँ भागे? शरण कहाँ ली? अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये जो ब्यावर है ये राजस्थान का नया जिला बना दिया गया है, ये भी पता होना चाहिए हमें। नसीराबाद की छावनी की अगर हम बात करें तो क्रांतिकारियों ने तहस नहस कर दिया। नसीराबाद की छावनी को क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के दिल्ली पहुँचते हैं। तो प्रश्न ये भी आता है, बताइए कि नसीराबाद के सैनिक या नसीराबाद के जो क्रांतिकारी थे ये आखिरकार आगे कहाँ तक पहुँचे? दिल्ली तक पहुँचे। और ये भी प्रश्न आता है कि नसीराबाद के जो क्रांतिकारी थे ये दिल्ली कब पहुँचे? तो नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे थे 18 जून 1857 ईस्वी को। तो ये दिल्ली पहुँचे 18 जून 1857 ईस्वी को। इसी के साथ ही राजस्थान में 1857 की क्रांति जो नसीराबाद से हुई थी, ये अपना टॉपिक समाप्त होता है। नसीराबाद के बाद में हम आगे बात करेंगे नीमच में क्रांति। लेकिन नीमच में क्रांति की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे चाहते हैं। लेकिन एक और लास्ट में एक और बात जरूर बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी अगले भी इसी प्रकार के 1857 की क्रांति से संबंधित वीडियो हो या फिर और भी अन्य प्रकार के जो वीडियो हो वो देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन घंटी का निशान जरूर दबाना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नीमच की क्रांति
के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय भारत,